आपने ये कहा कि ये कुकुरमुत्ते की तरह मदरसे खुल गए और वहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती थी। तो आप ये योगी आदित्यनाथ जी के बजाय थोड़ा सा हिम्मत करो, साहस करो। आप ये देश के गृह मंत्री से कहो कि नेपाल बॉर्डर पर सीमावर्ती इलाके में जो आपके सहधर्मी हैं विक्रम जी, वो भी कहें कि इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उस पर रोक लगाए। उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की नहीं है, किसी भी पक्ष। मनोज काका जी, सर मेरी बात, आपकी बात बहुत सुनी। मैं 2-3 बातें आपकी पॉइंट कर रहा हूं। मेरी पूरी स्क्रीन पर छांगुर के लिए कहीं बाबा लिखा नहीं हुआ है, और कहीं आप लिखा दिखा दीजिए। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा इस पूरे डिबेट में, और सिर्फ सुनूंगा। तो इसको बाबा मैं कहता नहीं हूं। राम रहीम, सभी धर्मों में बाबा होते हैं, सभी धर्मों की आड़ में जाकर आपको छिप जाना है। फिर आप कह रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप और आपके सहधर्मी विक्रम जी सवाल उठाएं। यहां पर भी आप धर्म देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूं, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं। मनोज काका जी, आपकी पार्टी के 2 नेताओं का नाम मैं ले रहा हूं। सुनिए सर, प्लीज मनोज काका जी सुनिए। नहीं, धर्म मत देखा करिए यहां पर। मनोज काका जी, मैं आपका धर्म देखकर आपको नहीं बुलाया सवालों का जवाब देने के लिए, या विक्रम जी को उनका धर्म देखकर नहीं बुलाया, सूर्या मैत्री को उनका धर्म देखकर नहीं बुलाया। लेकिन यहां आप बैठकर मेरे और एक पूर्व पुलिस अधिकारी का, यूपी पुलिस के मुखिया विक्रम जी का धर्म आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको, मैं कहूंगा, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी है। अब सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए मनोज काका जी, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं और एक एक शब्द बहुत पॉइंट करता हूं। सुनिए, नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट को देश के सामने रख रहा हूं। सिर्फ फैक्ट को मनोज काका जी देश के सामने रख रहा हूं। और फैक्ट सुनिए। हाँ सुनिए सर, सुनिए मनोज काका जी, आपने बोला था मैं चुप हो गया था, अब मैं बोल रहा हूं आप चुप हो जाइए। सुनिए, आपने कहा कि मैं झूठा हूं, तो मैं अपने सच का सबूत आपके सामने रख रहा हूं। आपकी पार्टी के नेता है फखरुल हसन। परसों हमने मंगलवार को, मंगलवार दिन गिन लीजिए, 8 तारीख है, परसों या नरसों होगा। फखरुल हसन ने कहा किसी अपराधी का घर गिराया नहीं जा सकता, सरकार का बुलडोजर बिना नोटिस के चलता है छांगुर पर। पॉइंट नोट करिएगा। आपकी पार्टी के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, कल एक चैनल पर बैठकर वो बोल रहे थे, और कई जगहों पर पोस्टर्स पर भी छपा हुआ है कि उन्होंने छांगुर बाबा कई स्तरों पर काम करता है, नेटवर्क बिना सरकारी सहायता के संभव नहीं था, क्यों इस तरीके की एक्शन अभी हो रही है, इस चीज को लेकर उन्होंने सियासत की थी। तो मनोज काका जी, मैं हवा में बात नहीं करता हूं, अब देश तय करेगा कि झूठा राकेश पांडे या मनोज काका है। बोलिए। अब मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं। अब मैं जवाब देने का मुझे समय दीजिए। कृपया अपनी व्यग्रता को ठीक रखिए। जवाब व्यग्रता कहां से है? एक तो मैंने हिंदी का एक शब्द बोला, सहधर्मी। आप विक्रम सर एक आईपीएस रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं, वो जानते होंगे सहधर्मी का मतलब धर्म से नहीं है। जो आपके विचारधारा से, जो आपके कार्य तो समान विचारधारा बोलेंगे, सहधर्मी नहीं कहते हैं। फिर थोड़ी सी परिभाषा मनोज काका जी अपनी दुरुस्त करिए। सहधर्मी मतलब एक धर्म का, एक विचारधारा का नहीं कहेंगे उसे। आप पहले और जगह देख लेना, थोड़ा हिंदी भी ठीक से पढ़ लो। आप किसी भी तरह के किसी के भी बयान को आप मत चला। और जो बात दूसरी कर रहे थे आप कांवड़ियों के लिए, तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई उनके अभी कांवड़ियों पर मत जाइए, आऊंगा कांवड़ियों पर भी। मनोज काका जी, अभी कांवड़ियों पर आऊंगा, लेकिन जो फैक्ट मैंने रखा उसको जवाब दीजिए सर। कांवड़ियों पर अलग से आपको समय दूंगा। अरे पूरी बात तो हो जाने दो यार, बीच में क्यों टोका टोकी करते हो आप बात होने, फिर आप क्यों बुलाते हो आप राकेश भाई? अगर किसी को भी बेहतर सुविधा देनी हो तो कॉरिडोर बना दीजिए। अभी हम आप जब से संवाद कर रहे हैं, अभी जस्ट आपके यहाँ भी खबर आई होगी, मुजफ्फरनगर में एक बाइक से टच हो जाने पर उसको पीटा गया, बाइक सवार व्यक्ति को। तो धर्म का मतलब धंधे से और पाखंड से नहीं होता। कोई भी धर्म हमको जितना ज्यादा मानव बनाए, जितना ज्यादा संवेदनाओं से भरे, वही धर्म है। और हिंदू धर्म को योगी आदित्यनाथ जी के आ जाने से उसका पुनरुद्धार और उत्थान नहीं होगा। हिंदू धर्म का इतिहास 5000 साल पुराना है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक काल से लेकर आज तक है। तो योगी आदित्यनाथ, हम आप कितने लोग आए गए, लेकिन हिंदू धर्म जैसा था वैसा ही रहेगा। और उन्होंने बात करा डॉक्टर लोहिया की। डॉक्टर लोहिया सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के विरोधी थे तो सांप्रदायिकता के विरोधी थे, और सांप्रदायिकता के पूजक और उसके